नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हेल्थ न्यूट्रिशन इंडिया चैनल में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कपूर की पूरी सच्चाई के बारे में, जिसे ज्यादातर लोग नहीं जानते। इस वीडियो में हम जानेंगे कपूर खाने के फायदे क्या हैं, इसके क्या नुकसान हो सकते हैं, मर्दाना ताकत और पुरुष ऊर्जा में इसका क्या संबंध बताया गया है, असली और नकली कपूर की पहचान कैसे करें, और वो 5 जरूरी बातें कौन सी हैं जो कपूर खाने से पहले जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक तरफ लोग कहते हैं कपूर आयुर्वेदिक औषधि है और दूसरी तरफ लोग इसे जहर मानते हैं। तो सवाल यही है कि सच्चाई क्या है, क्या वाकई कपूर खाना चाहिए, और अगर हाँ तो कौन सा कपूर और कितनी मात्रा में खाना चाहिए। तो इस मजेदार वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। दोस्तों, कपूर तो आपने मंदिर में पूजा के समय जरूर देखा होगा। जब भगवान की आरती होती है तो कपूर जलाया जाता है और पूरा वातावरण एक दिव्य खुशबू से भर जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यही कपूर आयुर्वेद में एक औषधि के रूप में भी बताया गया है। कुछ लोग मानते हैं कि कपूर खाने से पाचन ठीक रहता है, दिमाग ठंडा रहता है, और कुछ लोग इसे मर्दाना ताकत से भी जोड़कर देखते हैं। वहीं कई लोग ऐसे भी हैं जो कपूर को सीधे जहर मानते हैं। इसी भ्रम को दूर करने के लिए यह वीडियो बहुत जरूरी है। आयुर्वेद में कपूर को कर्पूर कहा गया है। प्राचीन ग्रंथों जैसे चरक संहिता और भाव प्रकाश निघंटु में कपूर का वर्णन औषधि के रूप में मिलता है। आयुर्वेद के अनुसार असली कपूर कपूर के पेड़ से प्राप्त होता है, जिसे प्राकृतिक कपूर कहा जाता है। यही कपूर आयुर्वेद में उपयोग योग्य और खाने योग्य माना गया है। लेकिन आज के समय में बाजार में मिलने वाला अधिकतर कपूर केमिकल से बनाया जाता है। यही कपूर पूजा में जलाया जाता है। दिखने में यह सफेद, चमकदार और सुंदर होता है, लेकिन खाने के लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं होता। सबसे बड़ी गलती लोग यही करते हैं कि वे पूजा वाला कपूर ही खाने लगते हैं और फिर कहते हैं कि कपूर जहरीला है। अब यहाँ समझना बहुत जरूरी है कि असली और नकली कपूर की पहचान कैसे करें। आयुर्वेद के अनुसार असली खाने योग्य कपूर की खुशबू बहुत तेज नहीं होती, बल्कि हल्की, प्राकृतिक और ठंडी होती है। इसे सूंघने पर नाक में जलन या चुभन महसूस नहीं होती। हाथ में लेने पर यह धीरे धीरे उड़ता है और हाथों में किसी तरह की जलन या चिपचिपापन नहीं छोड़ता। असली कपूर आमतौर पर थोड़ा दानेदार या छोटे टुकड़ों में होता है और बहुत ज्यादा सफेद या चमकदार नहीं दिखता। इसके विपरीत नकली या केमिकल कपूर की गंध बहुत तेज होती है, नाक में चुभन पैदा करती है और हाथों में जलन या चिपचिपापन छोड़ सकता है। वह दिखने में एकदम चमकीला, मोम जैसा और एकसार होता है। एक और बड़ा फर्क यह है कि असली कपूर काफी महंगा होता है और सामान्य पूजा सामग्री की दुकानों पर आसानी से नहीं मिलता। अगर कोई आपको सस्ता कपूर खाने के लिए दे रहा है तो समझ लीजिए वह नकली हो सकता है। आयुर्वेद में केवल शुद्ध खाने योग्य कपूर की बात की गई है, जिसे आजकल लोग भीमसेनी कपूर के नाम से जानते हैं, लेकिन वह भी बिना वैद्य की सलाह नहीं लेना चाहिए। अब बात करते हैं आयुर्वेद में कपूर के महत्व की। आयुर्वेद के अनुसार कपूर का स्वभाव शीतल यानी ठंडा होता है। यह शरीर की अतिरिक्त गर्मी को शांत करता है और कफ तथा वात दोष को संतुलित करने में मदद करता है। जब शरीर में अधिक गर्मी, तनाव और बेचैनी होती है तो उसका असर पुरुषों की ऊर्जा और ताकत पर भी पड़ता है। आयुर्वेद मर्दाना ताकत को केवल शारीरिक बल से नहीं जोड़ता, बल्कि ओज, वीर्य बल, मानसिक स्थिरता और पाचन शक्ति को इसका आधार मानता है। अगर पाचन कमजोर है और मन अशांत रहता है तो ताकत अपने आप कम होने लगती है। इसी संतुलन में कपूर की भूमिका बताई गई है। सही मात्रा में लिया गया शुद्ध कपूर मन को ठंडक देता है, पाचन को संतुलित करता है और शरीर की प्राकृतिक ऊर्जा को सही दिशा में काम करने में मदद करता है। इसी कारण आयुर्वेद में कपूर को एक सहायक औषधि के रूप में देखा गया है, न किसी चमत्कारी इलाज के रूप में। अब बात करते हैं उस आयुर्वेदिक नुस्खे की जिसका जिक्र अक्सर मर्दाना ताकत के संदर्भ में किया जाता है। ध्यान रखिए, यह कोई जादुई उपाय नहीं है, बल्कि एक पारंपरिक आयुर्वेदिक प्रयोग है। आयुर्वेद के अनुसार आधा चम्मच शुद्ध देसी गाय का घी लिया जाता है, उसमें आधा चम्मच मिश्री पाउडर मिलाया जाता है और खाने योग्य कपूर का बहुत ही छोटा सा कण यानी चुटकी से भी कम मात्रा मिलाई जाती है। इसे रात को दूध के साथ या भोजन के बाद लेने की बात आयुर्वेदिक परंपरा में मिलती है। यह मिश्रण शरीर को पोषण देता है, मन को शांत करता है और ओज को संतुलित करने में मदद कर सकता है। लेकिन यह हर किसी के लिए नहीं है। जिन लोगों को पाचन की समस्या है, मधुमेह है, ज्यादा कफ की शिकायत है या कोई गंभीर बीमारी है, उन्हें इसे बिना वैद्य की सलाह नहीं लेना चाहिए। अब कपूर खाने से पहले की 5 जरूरी बातें एक बार फिर याद रखिए। हर कपूर खाने योग्य नहीं होता, मात्रा हमेशा बहुत कम होनी चाहिए। इसे रोजाना सेवन नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को कपूर से दूर रहना चाहिए।
चाहिए और बच्चों को कपूर कभी नहीं देना चाहिए। आयुर्वेद साफ कहता है कि कोई भी औषधि सही व्यक्ति, सही मात्रा और सही समय के बिना लाभ नहीं देती। मर्दाना ताकत बढ़ाने का मतलब सिर्फ किसी एक चीज पर निर्भर होना नहीं है। सही नींद, संतुलित भोजन, तनाव से दूरी और संयमित जीवन शैली ही असली आयुर्वेद है। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि आयुर्वेद में कपूर का क्या महत्व है, यह शरीर और मन पर कैसे काम करता है, मर्दाना ऊर्जा से इसका क्या संबंध बताया गया है और सबसे जरूरी बात, असली और नकली कपूर की पहचान कैसे करें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।